हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम सर्वे के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। पिछले बार स्लाइड रॉन्ग हो चुकी थी, यानी कि थोड़ा रिजर्व में आपको करना पड़ा होगा स्लाइड को ना। तो हम सर्वे के क्वेश्चन करेंगे। अभी भी सर्वे के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड सर्वे से आपको पता है कितने ज़्यादा वेटेज है। मैंने आपको बताया था, फिर बता देता हूँ। कम से कम ये 55% वेटेज 2 ही सब्जेक्ट से है, तब मैं इसको लंबा ले रहा हूँ। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है इस बारे में, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने वीडियो बनाई थी इसमें किस में क्या पढ़ना है करके, ड्राफ्टमैन के लिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, और लास्ट टाइम मैं बुक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कई बच्चों के बुक के बारे में डाउट था कि कौन सी बुक परचेस करें जो बेस्ट रहेगी, तो मैं बताऊंगा आपके पास, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन आज मैंने क्वेश्चन डाल रखे इसमें, वो मैंने बेसिकली लिए हैं लेबलिंग से, ठीक है। लेबलिंग से लिए हैं, और कुछ मैंने प्लेन टेबल से होंगे, प्लस कुछ कंटूर से होंगे, कंटूर इंटरवल, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, क्या देख लेते हैं क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट करे। तो अ हॉरिजॉन्टल नॉर्मल क्या बोल रहा है, अ लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन एट ऑल पॉइंट इज नोन एज, उसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, या लेवल लाइन, या लाइन ऑफ कॉम्बिनेशन, उसको लेवल लाइन बोला जाता है, ठीक है। क्या होता है ये, जो लेवल सरफेस के ऊपर एक एक पैरेलल हमारे पास लेवल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, लेवल लाइन बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, लेवल सरफेस, यह लेवल सरफेस है, ओके। अब लेवल सरफेस क्या होता है अभी क्वेश्चन में आएगा, फिर देख लेंगे, ठीक है। इसमें मैं बता देता हूँ लेवल सरफेस क्या होता है। लेवल सरफेस वो होता है जो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है ऑल पॉइंट, यानी कि ग्रेविटी पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो लेवल सरफेस, तो इसका करेक्ट जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा लेवल लाइन। प्लम बॉब लाइन जहाँ भी आपको दिखेगी लेवल लाइन में टिक लगा देना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्राफ्टमैन के लिए, ऑल ऑफ इंडिया से कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है, ड्राफ्टमैन के लिए। कॉलिमिनेशन मेथड इज यूज्ड इन, तो कॉलिमिनेशन मेथड यानी कि एचआई मेथड प्रोफाइल लेवलिंग के लिए यूज़ करी जाती है, डिफरेंशियल और चेक लेवल के लिए नहीं। ये दोनों राइस एंड फॉल के लिए, ठीक है, ये राइस एंड फॉल के लिए ये दोनों मेथड लिए जाते हैं। द कंटूर इंटरवल डिपेंड अपॉन द, तो नेचर ऑफ द ग्राउंड, स्केल ऑफ द मैन, पर्पस एंड एक्सटेंड ऑफ सर्वे, ये तीनों पे ही काम करता है, ठीक है। इंटरवल, कंटूर इंटरवल, तो ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कंटूर लाइन कैन क्रॉस वन अदर ऑन मैप ओनली इन केस ऑफ, ये तो हर कोई बता देगा, ये तो सब रटा होगा, ओवर हैंगिंग क्लिफ, ठीक है। जब भी हमारे पास क्या करती है, क्रॉस करती है, तो ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं, ठीक है। कंटूर लाइन जब भी हमारे पास क्रॉस कर जाती है, पैरेलल नहीं बनेगी, क्रॉस कर जाएगी यहाँ पे, ठीक है, तो हमें क्या होता है, ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं इसको। व्हेन सर्वाइवल सर्विरल कंटूर्स कंसाइड इन इट इंडिकेट, तो उसमें उसके लिए क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अनेक कई सारे कंटूर जब कॉन्साइड कर जाएं एक ही पॉइंट में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कि वर्टिकल क्लिफ, वैली, रिड्ज या स्कैंडल। तो वर्टिकल क्लिफ इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। जब कॉन्साइड करेंगे कंटूर तो वर्टिकल क्लिफ हो जाता है। A survey which is normal to the direction of gravity of all point as indicate by a plumb line is known as, तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी और ऑल पॉइंट अभी बताया ना, लेवल सरफेस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जिसके भी हमारे पास क्वेश्चन नहीं बन रहे उसको पढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि ये तो रिवीजन के थ्रू हो रहा है, और अगर आप पढ़ोगे तो क्या होगा आपको बेनिफिट, ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक में मुझे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अपने। और ऑब्जेक्टिव लगाने के फ़ायदे यही होते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएंगे ये पता चल जाएगा। पूरी थ्योरी तो याद होती नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव आप देखोगे तो सीधे डायरेक्ट आप लगा दोगे, ठीक है। द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कैन इंक्रीज बाई, तो सबसे पहले आपको सेंसिटिविटी से क्वेश्चन 100% बनता है, चाहे आप प्रीवियस उठा के देखिए, सर्वेयर का उठा के देखिए, और वहीं पेयजल निगम उत्तराखंड बहुत ज़्यादा पूछता है सेंसिटिविटी को। तो इसका हम देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
अल्फा अपॉन एन इज इक्वल टू एल अपॉन आर इज इक्वल टू एस अपॉन एन इंटू डी। ये हमारे पास सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है। इसमें थीटा क्या होता है, एंगल मेड बाय वन डिवीज़न, या इसको सेंसिटिविटी कहते हैं। थीटा को हमने क्या बोल दिया, सेंसिटिविटी बोल दिया। कभी कभी वन डिवीज़न करके भी आएगा ये, ठीक है। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा आपको पता होगा एंगल मेड बाय डिवीज़न, ठीक है, एंगल होता है ये भी अल्फ़ा। ये वन डिवीज़न होता है, ये खाली हमारे पास एंगल होता है मेड बाय या डिवीज़न, खाली डिवीज़न की बात करेंगे। एल बराबर क्या होगा, लेंथ ऑफ वन डिवीज़न, जनरली 2 mm लेते हैं। कितनी लेते हैं हम, 2 mm सेंसिटिविटी में, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एस इक्वल टू स्टाफ इंसर्टेप, ठीक है, स्टाफ जो भी होता है, ठीक है, स्टाफ जब हम करते हैं कंटूरिंग में स्टाफ इंसर्टेप हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन स्टाफ एंड बबल ट्यूब डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाई, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज द डाया ऑफ द ट्यूब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ लेबल ट्यूब इज डेफिनेटेड बाय, तो क्या लेंथ ऑफ लेबल ट्यूब, रेडियस ऑफ लेबल ट्यूब, लेंथ ऑफ बबल ऑफ लेबल ट्यूब, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा रेडियस ऑफ लेबल ट्यूब, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सुटेबल कंट्रोल इंटरवल ऑफ अ मैप विद स्केल इज 1 इन 1000 1 रेशियो 1000। तो इसका डायरेक्ट आपको डाटा याद करना पड़ेगा, 2 मीटर इसका डायरेक्ट डाटा याद होता है, ठीक है। एक कंट्रोल इंटरवल में आपको पूरे डाटा आपके पास होंगे। मैं नहीं तो एक बार आपको लिखा दूंगा 1 इन 1000 या 1 रेशियो इज 20,000, 1 रेशियो इज 250 के लिए पूछे जाते हैं, ये आपको याद करने होंगे। डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज, और एक बात आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास सर्वेयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वेयर प्लस ड्राफ्टमैन प्लस, ये बहुत जगह पूछा गया क्वेश्चन, तो इसको आप नेगलेक्ट ना करें। डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज, जो डायरेक्ट मेथड होती है मोस्ट एक्यूरेट मेथड होती है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड की बात करा जाए, ये एक्यूरेट भी एक्यूरेट तो सबसे ज़्यादा होती है। ये किसके काम के आती है, स्मॉल फील्ड के काम के आती है, स्मॉल फील्ड के काम की आती है, छोटे छोटे जो फील्ड होते हैं उसमें वर्क करते हैं। द ऑपरेशन ऑफ लेबलिंग टू डिटरमिन द एलिवेशन ऑफ पॉइंट सम डिस्टेंस अपार्ट, स्टेबलाइजेशन बेंच मार्क्स, ठीक है, बेंच मार्क, सॉरी बेंच मार्क, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डिफरेंशियल लेबलिंग बोला जाता है। अगर डिफरेंशियल लेबलिंग नहीं होगा तो इसको रिफ्रैक्शन मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। नेचुरल एरर इन लेबलिंग इज कॉज ड्यू टू, नेचुरल एरर कौन सा होता है, विंड, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वेरिएशन। तो करेक्ट आंसर जो जाएगा ऑल ऑफ 30 हो जाएगा इसका। पैरेलैक्स में बी एलिमिनेटेड बाय, पैरेलैक्स को हम फोकसिंग और आई पीस से भी करते हैं, फोकसिंग और ऑब्जेक्टिव से भी करते हैं, तो बी इसका, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि क्रमागत, इसका मतलब क्या होता है, क्रमागत, ठीक है। कंटूर इज नोन एज, तो क्या बोला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, याद रखना, ना कि वर्टिकल डिस्टेंस बोला, तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस आ गया तो वर्टिकल डिस्टेंस कंटूर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आंसर हमारे पास हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट हो जाएगा। इन अ कंटूर व्हेन द हायर वैल्यू ऑफ इनसाइट इज कॉल्ड हिल, तो ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, हिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हेन कंटूर ऑफ डिफरेंट एलिवेशन क्रॉस ईच अदर इज कॉल्ड, ये फिर रिपीट हो गया, बार बार एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। is a relatively permanent point reference whose elevation with respect to some assumed datum is known as, क्या बोला, परमानेंट पॉइंट बोला, परमानेंट तो बेंचमार्क होता है इसका करेक्ट आंसर। तो मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस क्या बताता है हमें,
जो मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस जो बताएगा वो बताता है स्केल। स्केल क्या होता है? मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द लेवल ऑफ वॉल इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन कौन बताता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट बताता है? वो बताता है स्पिरिट लेवल बताता है। इसका करेक्टर स्पिरिट लेवल। ये क्या बनता है? ये हॉरिजॉन्टल लेवल बताता है। हॉरिजॉन्टल में होगा और वर्टिकल डायरेक्शन को वर्टिकल एंगल निकालने का काम में आता है। ठीक है। इन लेवलिंग द इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इज ठीक है। तो क्या इफेक्ट तो इसका इंक्रीज द स्टाफ रीडिंग को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है। ड्राफ्ट में ही पूछे गए हैं, कितने इजी आपको लग रहे होंगे तो आपको पता ही होगा। द एरर इन द लेबलिंग ड्यू टू अर्थ कर्वेचर आर। तो एरर क्या होती है? एरर हमेशा पॉजिटिव होती है अर्थ कर्वेचर जब भी हम कंसीडर करेंगे लेबलिंग में। ठीक है। आपने पढ़ा होगा लेबलिंग करते समय जो एरर ली जाती है। ठीक है। जो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास CR CC की वैल्यू जो भी निकाली जाती है। ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा आपको पता होगा सभी। स्पीड लेवल इज यूज फॉर गेटिंग द डेप्थ ऑफ एनी सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट इज। तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव होगी या फिर वर्टिकली लेवलिंग। तो करेक्ट आंसर लेवलिंग। अभी बताया था स्पीड लेवल से ही होगा लेवलिंग। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का जो डिफरेंस होता है वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन के लिए वो 180 डिग्री होता है। ये तो बहुत ईजी है। लेवलिंग शुड ऑलवेज कॉमन्स फ्रॉम डैश ऑफ नोन एज स्कॉट। उसको बेंच मार्क बोला जाता है, टेबल मार्क या स्टूल मार्क या स्केल मार्क बोला जाता है। उसको जो करेक्ट आंसर होता है वो बेंच मार्क बोला जाता है। द लाइन ऑफ द फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड। जो फ्लैट सरफेस होगा वो क्या होगा? वो पैरेलल के लाइन जाता है। ठीक है। अभी बताया था मैंने आपको पैरेलल लाइन जाता है इसका करेक्ट आंसर। जो फ्लैट सरफेस होगा जो भी हमारे पास कैसे बनता है फ्लैट सरफेस, यानी कि जैसे हमारे पास मान लीजिए अर्थ है। ठीक है। ये लेवल सरफेस हो गया, ये लेवल लाइन होती है। जैसे मान लीजिए ऑरेंज ले लीजिए आप। ऑरेंज क्या हुआ? ये हमारे पास ऑरेंज को मान लीजिए लेवल सरफेस, और अगर उसका जो बाहर का छिलका होता है उसे लेवल लाइन ले लीजिए, लेवल लाइन। ठीक है। ये एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है। और जो इसके ऊपर जो लाइन पड़ती है टेंजेंशियली पड़ती है वो भी उसको क्या होता है? हॉरिजॉन्टली एक्सिस बोला जाता है। ठीक है। तो अब आपने पढ़ा होगा जो पैरेलल लाइन ली जाती है इस फ्लैट सरफेस में, यहाँ पे कुछ फ्लैट मान लिया जाता है। ओके। यहाँ पे कुछ हमारे पास फ्लैट मान लिया जाता है, इसको कंसीडर किया जाता है, तो पैरेलल लाइन बोला जाती है। ऑन विच पॉइंट द सरफेस लाइन इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड। उसे क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइन या यूनिफॉर्म लाइन। तो जो 26 का जो करेक्ट आंसर बनता है वर्टिकल लाइन बोला जाता है। अभी यूके ट्रिपल एस से भी पूछा था। ठीक है। 2020 में। द स्केल ऑफ कंटूर लीनियर मैपिंग इज कॉल्ड। तो जो होता है कंटूर की बात करें, कंटूर लीनियर जो होता है, कंटूर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केल। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेवल इज सबसे ज़्यादा यूज कौन से क्या आता है? लेवल, डंपी लेवल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। द हाइट ऑफ फोल्डिंग स्टाफ इज। तो वो क्या होता है? फोल्डिंग स्टाफ आपने पढ़ा होगा, टारगेट स्टाफ, फोल्डिंग स्टाफ, सेल्फ स्टाफ। ठीक है। तो जो फोल्डिंग स्टाफ की बात करें 10 फीट उसकी क्या होती है? लेंथ होती है जो हम फोल्ड करते हैं। आपने साइड में देखा होगा, यानी कि जब सर्वे करा होगा आपने, फोल्ड करते हैं उसकी जो हाइट ली जाती है उसे 10 फीट ली जाती है नॉर्मल। द स्टाफ यूज फॉर टारगेट स्टेशन लोकेट एट अ डिस्टेंस मोर देन 100 मीटर। तो उसको क्या बोला जाता है? जो 100 मीटर से भी ज़्यादा यूज़ की जाती है स्टाफ, वो कौन सा होता है? टारगेट स्टाफ। ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं बता देता हूँ आपके पास बुक कौन सी लेनी है। जो बुक लेनी है आपने वो पहली नंबर 1 लिख लीजिए, नंबर 1 आपने। ठीक है। मैं इसको अलग बता देता हूँ। तो नंबर 1 आपने बुक पहले लेनी है हमने। तो सबसे पहले आप करिए खुरमी।
ठीक है। खुरमी की बुक ले लीजिए। सेकंड नंबर में आप ले सकते हैं गुप्ता, ये हमारे पास ड्राफ्टमैन की बात बता रहा हूँ, ठीक है। और प्लस यूकेपीएससी में भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे पास यूके ट्रिपल एससी ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से उठाए हैं, ठीक है, खुरमी से। तो इसको फॉलो करिए सबसे पहले नंबर 1 में। और कोई बुक ना लीजिए, 2 ही बुक लीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास राजस्थान का पेपर हुआ था, उसमें भी हमारे खुरमी और गुप्ता से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। और OMR सीट में होगा पेपर यूकेपीएससी का, आपको पता होगा जैसे कि, ठीक है। और बात कर लूँ मैं, एक बुक का नाम और ले लेता हूँ। एक और बुक है हमारे पास जो आप परचेस कर सकते हैं, या तो आप खन्ना पब्लिकेशन की ले लीजिए, यानी कि राशिद खान की, या फिर हमारे पास ले सकते हैं, या फिर आप कुछ भी बुक्स ले सकते हैं हमारे पास। कौन सी ले सकते हैं? और सिविल बूस्टर ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई और मतलब इन दोनों में से हमारे पास एक बुक ले लीजिए, वो सफिशिएंट रहेगी आपके पास, ठीक है। ज़्यादा बेटर डिप्लोमा और ड्राफ्टमैन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ये वाली बुक रहेगी, राशिद खान वाली। तो आप इसको ले सकते हैं और पढ़िए। बहुत पतली सी बुक है, ज़्यादा मोटी नहीं है, ठीक है। जिसने भी तैयारी नहीं करी हो इसको पढ़िए। तो ठीक है, भी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस वीडियो को। अगर कोई भी हेल्प चाहिए और तो कमेंट में बताइए, वो आपके लिए पूरी कर दी जाएगी, ठीक है। और वीडियो कुछ लंबी बन गई है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।